भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 38। इसका शीर्षक है वृंदावन में अक्रूर का आगमन। तो आज हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 10 और 11। और 10 को मैं पढ़ता हूँ, फिर हम श्लोक संख्या 11 है वो साथ में पढ़ेंगे। अप्यद्य विष्णुर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनं मह्यं न स्यात् फलमंजसादृश। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान श्री विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा रूप धारण किया है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त होगा। 11वां श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। य इक्षिताम्हं रहितोऽप्यसत्सतो य इक्षिताम्हं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्ततमो विदाभ्रम स्वतेजसा पास्ततमो विदाभ्रम स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिः सदनेषु भीयते प्राणाक्षदीभिः सदनेषु भीयते। स ईक्षिताम्हं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्ततमो विदाभ्रम स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिः सदनेषु भीयते। यह जो इक्षिता साक्षी अहम मिथ्या अभिमान से रहित अपि फिर भी असत सतो कारण कार्य का स्व तेजसा अपनी निजी शक्ति से
अपास्त दूर करके, तमह अज्ञान का अंधकार, विदा पृथकत्व का भाव, ब्रह्म तथा ब्रह्म, स्वमाया अपनी भौतिक सृजनशीलता द्वारा, आत्मन अपने अंदर, रचित ही रचे हुए जीवों के द्वारा, तत्इक्षया माया पर दृष्टि डालने से, प्राण प्राणवायु, अक्ष इंद्रिया, धीभिः तथा बुद्धि से, सदनेषु जीवों के शरीरों के अंदर, अभियते उनकी उपस्थिति की प्रतीति होती है। शब्दार्थ और अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने आप को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजनशीलता पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु, इंद्रियों तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में अक्रूर ने उन श्री भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है जिनका दर्शन करने वे वृंदावन जा रहे हैं। श्री भगवान से भिन्नता की मिथ्या धारणा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11-37 में मिलता है। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिः। यद्यपि संपूर्ण जगत परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, किंतु हम इस द्वितीय वस्तु, इस भौतिक जगत को श्री भगवान के अस्तित्व से सर्वथा पृथक मानते हैं। इस मनोवृत्ति से हम इस द्वितीय वस्तु का उपभोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं। अतः भौतिक जीवन के पीछे जो मनोवैज्ञानिक भाव रहता है वह यह भ्रम है कि यह जगत ईश्वर से किसी न किसी प्रकार भिन्न है, अतः हमारे भोग करने के निमित्त है। विडंबना यह है कि निर्विशेषवादी दार्शनिक इस जगत को नितांत मिथ्या और परम पूर्ण से पूरी तरह विलग या भिन्न मानते हैं। दुर्भाग्यवश इस जगत को इसकी दैवी प्रकृति से या दूसरे शब्दों में ईश्वर के प्रति संबंध से विलग करने के कृत्रिम प्रयास से लोग इसका पूर्ण परित्याग नहीं करते, अपितु इसको भोगना चाहते हैं। यहाँ एक और यह सत्य है कि यह संसार नश्वर है, अतः एक प्रकार से माया है, किंतु माया की क्रियाविधि तो श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको मानते हुए हमें इस जगत के शोषण के किसी भी प्रयास से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इसे शरीर की शक्ति मानना चाहिए, ईश्वर की शक्ति मानना चाहिए। वस्तुतः जब हम यह समझ लेंगे कि यह जगत ईश्वर का है और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, तभी हम अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर सकेंगे। अभियते शब्द ध्यान द्वारा श्री भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि का सूचक है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 2:35 में भी इस विधि का वर्णन हुआ है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणेर अनुमापकई। भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने की क्रियाओं से होती है। अक्रूर बतलाते हैं कि श्री भगवान तो सामान्य देहधारी जीवों को व्यापने वाले अहंकार से मुक्त हैं, फिर भी वे अन्य व्यक्तियों की ही तरह देहधारी प्रतीत होते हैं। इसलिए इस कथन के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है कि वे अहंकार से मुक्त है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पहली पर अपनी टीका इस प्रकार की है: हम यह कैसे अंतर करें कि कोई अहंकार से मुक्त है या उससे ग्रस्त है। आपत्ति करने वाला यह तर्क दे सकता है कि यदि जीव शरीर के अंदर स्थित है तो उसे उसी दुख या भ्रम का सामना करना होगा जो उसके अंदर होते हैं। जिस प्रकार घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति घर के अंदर के अंधेरे, गर्मी तथा सर्दी से अपने आप को बचा नहीं सकता, चाहे वह घर से आसक्त हो या नहीं। इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार से है: श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही इससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो ये अध्याय जो है अक्रूर का आगमन, वो 10वें स्कंद में, वैसे श्रीमद् भागवतम पूरा अमृत के तुल्य है, बट फिर भी जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। दैट इज़ वेरी नाइस। तो ये एक्चुअली चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जैसे हम कल सुन रहे थे, मदन मोहन कृष्ण प्रभु बता रहे थे, अक्रूर जी जो कि हमारे वंदनम विधि जो है नवदा भक्ति में से उनके आचार्य है, जिसका अर्थ है प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना भगवान के ऊपर। तो किस तरह से हमें भगवान के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, किस प्रकार की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना है, सो मेनी प्रेयर्स, भीष्मदेव भीष्म स्तुति, बट अक्रूर जी की प्रार्थना है जो वो बहुत विशेष है। किस तरह से वो कृष्ण बलराम पे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कुछ पहले भी हमने देखे, आई थिंक 3rd श्लोका से लेके अब तक 9 श्लोक तक पूरा मेडिटेशन है भगवान के एक एक अंग के ऊपर, भगवान की एक एक क्रियाओं के ऊपर, गुण के ऊपर, और आगे भी कुछ श्लोक चलेंगे। तो इसमें से एक श्लोक मेडिटेशन है और एक श्लोक, तो 10 और 11वें श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं। तो 10वां श्लोक जो है, अगेन इट इज़ ऑन द सेम लाइन, राइट। तो मैं कल लेक्चर सुन रहा था, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था मदन मोहन प्रभु ने कि अक्रूर जी इस तरह से एक्सटेसी में भाव में थे कि सुबह निकले थे और कब पहुँचे थे, इवनिंग में, है ना। तो यस, वो भी एक कारण है, मगर दूसरा एक कारण भी है, क्योंकि भगवान ने इसके पहले अगर आप 2 चैप्टर देखेंगे तो कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से असुरों का वध किया है, केशी और व्योम, है ना। तो केशी को सुबह निपटाया था और दोपहर को व्योमासुर को। अगर अक्रूर जी दोपहर को या सुबह को पहुंच जाते तो डिस्टर्बेंस हो जाता ना। तो पहले वो 2 क्रिया ख़त्म किया, तो अक्रूर जी को भाव में ला दिया, बोला ठीक है आप शांति से आओ, कोई जल्दी नहीं है। सो यस, दोनों रीज़न है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो इवनिंग में इसलिए पहुँचे क्योंकि भगवान को वैसे भी वृंदावन में अपने जो लीलाएँ थी वो समाप्ति करनी थी ऑलमोस्ट, और फिर आगे जो मथुरा की लीला थी वो शुरू होने वाली थी, मथुरा और इस तरह से। सो कैन वी हैव 10 श्लोक, 10वां श्लोक। अपि अद्य विष्णुर मनुजत्वम ईयुषो। फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं अपि अद्य, हालांकि और भी। तो यहाँ पे आगे के श्लोकों को रेफर कर रहे हैं, आगे जो श्लोक उसके कंटिन्यूएशन में है ये, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं विष्णु, भगवान को विष्णु करके संबोधित किया है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ बिट सरप्राइजिंग कि भगवान को विष्णु क्यों बोला है। मनुजत्वम ईयुषो, और फिर बता रहे हैं मनुजत्वम का मतलब है मनुष्य बदलेगा, मनुष्य रूप को। तो ऐसा ही एक श्लोक कृष्ण ने भी बोला है गीता में, कोई याद है किसी को? अवजानन्ति माम मूढ़ा, है ना, 9th चैप्टर में आई थिंक 11वां श्लोक है। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। लोग जानते नहीं बिकॉज मैं मनुष्य रूप का आश्रय लेता हूँ। सेम चीज़ यहाँ बता रहा है, मनुजत्वम ईयुषो। आई वॉज लिसनिंग टू वन लेक्चर फ्रॉम हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, तो बता रहे थे
कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवद गीता, तो हमें सिमिलर श्लोकों को याद करना चाहिए जो इससे बहुत ही मिलते जुलते हों, चाहे वो भागवतम हो, गीता हो, चैतन्य चरितामृत हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, ग्रंथ हो। जब हम एक दूसरे को लिंक कर पाएंगे तो हमें दो चीज़ें होगी। हमें सबसे पहले तो रियलाइजेशन होगा कि भगवान और भगवान के भक्त एक ही चीज़ बोलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी देखिए, हाँ, अनेक बार हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं और कृष्ण बोलते हैं वो सेम होता है, या भीष्मदेव बोलते हैं और सेम होता है, कुंती महारानी बोलते हैं, और तो अलग अलग भक्त भी सेम बोलते हैं, भगवान और भक्त भी सेम बोलते हैं। तो उससे हम कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, एज इट इज़ जो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम। और दूसरा, जब हम किसी को उपदेश देते हैं या प्रचार कार्य में जुड़ते हैं तो हम इसको लिंक कर पाते हैं अलग अलग तरीके से, तो व्यक्ति थोड़ा कन्विंस होता है कि नहीं, ये शास्त्र से आ रहा है, हमारे मन से नहीं आ रहा है। यस, तो मनुजत्वम ईयुषो, ईयुषा मतलब वही है, ईयुषा, और वहाँ पे बताया है आश्रितम, सेम चीज़, मानुषिम तनुम आश्रितम, और यहाँ बताया मनुजत्वम ईयुषो। तो भगवान विष्णु या कृष्ण मनुष्य रूप में आए हैं, और फिर क्यों आए हैं वो बता रहे हैं। भारावताराय भवो निजेच्छया, भारावताराय, भार अवतार है ना, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता सकते हैं, साथ साथ में बता सकते हैं आप कि भार अवतार मतलब हम समझ सकते हैं ना, इजी है, हिंदी जैसा ही है। भार किसका भार होगा? पृथ्वी का। पृथ्वी का भार जब बहुत बढ़ जाता है तो भुवो का मतलब क्या बताया है? अपीयर होता है, सही है ना। भुव मतलब पृथ्वी, अवतार मतलब अवतार लेते हैं। तो जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तो अवतार लेते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है निज इच्छया, अपनी इच्छा से लेते हैं। तो इस पे प्रभुपाद ने अनेक जगह पे बताया है, कृष्ण ही बताया है। ऐसे श्लोक बताइए और कौन कौन से हैं गीता में से जो भगवान अपनी अच्छी इच्छा से आते हैं? यस यस, हाँ, अरे बात है, हाँ, उसके पहले अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। तो आत्म माया, मेरी माया शक्ति से आता हूँ, मेरी इच्छा से आता हूँ। ऐसे अनेक श्लोक हैं। तो यस, आपने बताया वो श्लोक भी उससे ही रेलेवेंट है। तो भगवान अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं। हम पहले थोड़ा वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा समझते हैं। लावण्य धामनो भवितो पलम्भनम, लावण्य धामनो मतलब सौंदर्य के धाम है। तो यहाँ पे वो समराइज कर रहे हैं, है ना। पहले हमने देखा इसके बाद के, इसके पहले वाले श्लोक में बताया था, स्मित के ऊपर बताया था, फिर मुखम मुकुंदस्य, फिर बता रहे भगवान की अलग अलग अंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अभी वो समराइज कर रहे हैं कि वो लावण्य धाम है। लावण्य मतलब संपूर्ण ब्यूटी, कंप्लीट ब्यूटी। भगवान के 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है ब्यूटी, सौंदर्य, दैट इज कंप्लीट। और भवितो उपलम्भन मतलब अब मैं वो भगवान के जो संपूर्ण सौंदर्य है उसको मैं रियलाइज करूँगा, रैलिश करूँगा। मह्यम न स्यात् फलम अंजसा दृश, मेरे लिए ऐसा नहीं है, हाँ, इसके अलावा और कोई मेरी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है देखने के लिए। दैट इज़ द एपिटोम ऑफ, मतलब वो चरम सीमा है दर्शन की, राइट। सो इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर आइज, फेस्टिवल फॉर आइज। आंखों के लिए, जैसे हमारे जिह्वा के लिए फेस्टिवल क्या है? फीस्ट, चैंटिंग भी है और फीस्ट दोनों है। पहले हम बट दैट इज ऑल्सो ओके। प्रभुपाद कहते थे कि दिस माई इनोसेंट ब्रह्मचारीज, उनके लिए एकमात्र सेंस ग्रेटिफिकेशन है प्रसाद। तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, दैट इज़ अलाउड। सो यस, फॉर यू इट इज़ ओके, फॉर हमारे लिए वो हम अलाउड नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए दैट इज़ फाइन, प्रसादम। या सो जैसे हमारे जिह्वा के लिए फीस्ट है, प्रसादम है, कीर्तन है। कानों के लिए फीस्ट है, कृष्ण कथा है। इसलिए आँखों के लिए फीस्ट है उपलम्भन, वो क्या है? भगवान का दर्शन। जैसे अभी हमने आज दर्शन किए गौर निताय राधा गोविंद जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम दर्शन करते हैं। जो हमारी नवदा भक्ति की एक विधि भी है ना, अर्चनम, जिसमें हम भगवान की विग्रहों की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं उस तरह से। तो और मगर इनके लिए इस विशेष था, जैसे कल हम सुन रहे थे ना कि उन्होंने दर्शन नहीं किया था कभी, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं किया था,
है ना, ऑलमोस्ट 10-11 साल तक कोई दर्शन नहीं किया था। 10-11 साल तक आप सोचिए भगवान की विरह में रहना ऐसे शुद्ध भक्त के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। सो इसलिए वो भी एक्सटेसी में है अक्रूर जी, राइट। और जो विष्णु उनको विष्णु के रूप में संबोधित किया है, उसका मतलब विष्णु का अर्थ जैसे हम सब जानते हैं अणुम विशंति इति विष्णु। जो विशंति का मतलब है प्रवेश करना, जो अणु अणु में प्रवेश करते हैं वो विष्णु है। सो और दूसरा तो इसीलिए उनको वासुदेव भी कहते हैं, सर्वव्यापक भी कहते हैं। तो विष्णु के रूप में बता रहे हैं कि वैसे तो वो सब जगह है मगर वृंदावन में विशेष है, तो वहाँ पे जाके मैं पर्सनली फेस टू फेस दर्शन करूँगा। वैसे कृष्ण विष्णु सब जगह है, बिकॉज वो विष्णु है, हर एक कण कण में है, और इसीलिए उनके हृदय में भी है। और हृदय में वो दर्शन भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने दर्शन नहीं किए थे अक्रूर जी ने, है ना। जैसे एक और श्लोक है ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते हैं, वो हमेशा भगवान को देखते हैं, हमेशा। एक सेकंड जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद कभी एक सेकंड के लिए भगवान से अलग नहीं हुए। हालांकि हमें लगे कि प्रभुपाद वृंदावन से दूर चले गए, न्यूयॉर्क गए, सैन फ्रांसिस्को गए, और जगह पे गए, बट ही वॉज ऑलवेज इन वृंदावन, ही वॉज ऑलवेज विद कृष्णा। सो भगवान विष्णु का दर्शन होगा जो अपीयर हुए हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे दो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निज इच्छया। निज इच्छया का मतलब है कि अपनी इच्छा शक्ति से। तो भगवान प्रकट अप्रकट होता है ना, तो इस पे तो प्रभुपाद ने अनेक लेक्चर्स अगर आप सुनते हैं तो अनेक जगह पे लिखा है, तात्पर्य में भी अनेक जगह पे लिखा है कि भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान को आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, या भगवान का मृत्यु हो गया। सो जो मूर्ख होते हैं वैसा कहते हैं ना, कि देखो रामचंद्र को कितना कष्ट सहना पड़ा, पत्नी का अपहरण हो गया, बंदरों की मदद लेनी पड़ी, और रावण को मारने में कितना स्ट्रगल हुआ, कुंभकर्ण की हेल्प लेनी पड़ी, है ना। वो मूर्ख है। भगवान सिर्फ सोच लेते कि रावण मर जा तो मर जाता, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं थी। दैट इज़ कृष्णा। भगवान ऐसे है, परंतु बिकॉज भगवान अपनी इच्छा से ये सब लीलाएँ करते हैं। अगर आप सोचिए कि भगवान आते और रावण को ऐसे ही मार देते तो मज़ा ही नहीं आता ना कुछ ना, इतने सारे प्रसंग, इतने सारी कथा सुंदर होती ही नहीं। तो कृष्णा ये सब लीला करते हैं, राइट, उनके भक्तों के लिए। 7वें अध्याय में एक फर्स्ट लोग है गीता में, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं, काफ़ी लेक्चर्स में प्रभु ने बताया है, इसमें मद आश्रय आता है शब्द, मद आश्रय। क्या श्लोक है? मया सक्त मना पार्थ योगम युंजुम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो मद आश्रय प्रभुपाद ने अनेक लेक्चर्स में, एक्चुअली आप देखेंगे प्रभुपाद के लेक्चर 7.1, तो प्रभुपाद ने कम से कम 15 लेक्चर लिए हैं उस श्लोक पे। तो उसमें मद आश्रय शब्द का प्रभुपाद 2 तरह के बताते हैं। एक होता है कि मेरी आश्रय, तो अर्जुन के लिए एप्लीकेबल है, अर्जुन भगवान के शरण जा सकते हैं मगर हम नहीं जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया मद आश्रय मतलब उनके भक्तों का आश्रय, गुरु का आश्रय। सिमिलरली निज इच्छया का मतलब भी ऐसा ही होता है, मतलब उनके भक्तों की इच्छा। भगवान जब बोलते हैं कि मेरी इच्छा, मतलब उनके भक्तों की इच्छा है। तो उनके भक्तों की इच्छा थी कि भगवान अब प्रकट हो, भक्तों की इच्छा थी कि भगवान इस रूप में आए, भगवान इस पैराफर्नला के साथ आए, तो भगवान इच्छा को प्रकट करते हैं। भगवान जैसे दुर्वासा मुनि जब जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, फिर फाइनली वैकुंठ में जाते हैं, और वहाँ पे पेटिशन लगे, देखो ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये देखो जला रहा है मुझे सुदर्शन चक्र। तो भगवान सबसे पहले क्या बोलते पता है? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी मना नहीं करते, ब्रह्मा जी फिलोसफी बोलते हैं कि देखो मैं भगवान का मना नहीं करते, मैं भगवान दास हूँ, भगवान मेरे पिता है। शिव जी भी ऐसे ही बोलते हैं। भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, कि मैं सबसे फर्स्ट वर्ड बोले मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान अपनी खुद की इच्छा से कुछ नहीं करते हैं, भक्तों की इच्छा से करते हैं।
ये बहुत सरप्राइजिंग है कि भगवान तो स्वराट है, स्वतंत्र है, उनकी इच्छा से क्यों नहीं करते, मगर भगवान को आनंद आता है भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए वो करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको करना पड़ता है, बट भगवान को बहुत आनंद आता है भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए निज इच्छा का मतलब है कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आए। फिर बताया लावण्य धामनो भवितोपलंबनम, कि भगवान का जो सुंदर मुखाकृति है, सुंदर अंग है, उनकी जो पूरा अभी तक उन्होंने वर्णन किया, बोले उसका मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने कभी कभी हम सोचते हैं कि उनको कैसे पता कि ऐसा है, उन्होंने दर्शन कभी किया नहीं था, उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना है या कहीं ना कहीं से उनको रियलाइज़ करवाया है। दो तरीके से हो सकता है, या तो हृदय से भगवान प्रेरणा देते हैं, या फिर रियलाइज़ करवाते हैं, या फिर किसी से कोई वो हमें बताता है, श्रवण करवाते हैं ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण है भागवतम में, जैसे नारद मुनि को जब फर्स्ट कैंटो में आता है, नारद मुनि को अंदर से भगवान का दर्शन हुआ है ना, और फिर नारद मुनि भाव में आ गए, रोने लगे, अश्रुधारा बहने लगी, बोले फिर से ध्यान करने बैठता हूँ, और भगवान आए ही नहीं। बोला अभी नेक्स्ट लाइफ में हो गया, इस लाइफ का हो गया, अभी नेक्स्ट लाइफ में आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्रेम है वो और इंटेंस हो। तो विप्रलंब भाव देना चाहते थे। तो नारद मुनि ऐसा हुआ, उनको अंदर से, तो अक्रूर जी का भी हो सकता है शायद इस तरह से हो, अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी हो, उनके रूप का वर्णन किया हो और प्रेम जागृत किया हो। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि भक्तों से सुनना। तो आप बताइए कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने भक्तों से सुना भगवान के बारे में? सॉरी, ब्राह्मण पत्नियां। यस, ऐसे तो अनेक भक्तों ने मगर स्पेसिफिकली भगवान के रूप के बारे में, भगवान के प्रहलाद महाराज, रुक्मिणी, गुड एग्जाम्पल, रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी को पूरा डिटेल में वर्णन किया था। तो इतना सुंदर वर्णन किया, बोला ये तो परफेक्ट है, और कोई तो है ही नहीं मेरे लिए योग्य, यही है। फिर दूसरा, नारद मुनि ने एक और जगह वर्णन किया था ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज का सेक्शन देखते हैं, उसमें पूरा डिटेल वर्णन किया था। जैसे इसमें वर्णन है ना कि भगवान के मुखारविंद ऐसा है, उनके कमल नयन है, इस तरह से पूरे श्रीवत्स है, पूरा डिटेल में वर्णन किया था। भगवान के चतुर्भुज है, डिटेल में वर्णन किया था। तो ध्रुव महाराज को जिस तरह से वर्णन किया, फिर ध्रुव महाराज ने फिर तपस्या आरंभ किया कि नहीं, ये तो दर्शन करना ही करना है, इस तरह से। तो या तो हम किसी से सुनते हैं, मतलब हम नहीं, जो ये शुद्ध भक्त है, तब उनका प्रेम डेवलप होता है, या फिर वो अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम लोग भी एक्चुअली सुनते तो हैं, हम लोग तो देखते भी हैं, साक्षात दर्शन भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतना प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं। बिकॉज खीर तो बना रहे हैं, उसके साथ साथ धूल मिट्टी भी डाल रहे हैं उसके अंदर, तो खीर का टेस्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है, होने का ट्राई करता है, मगर उसके साथ हम तुरंत, वो आग जलती है तुरंत पानी डाल देते हैं, अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, पापमय कार्य, तो उसके कारण से वो अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं होती है, राइट। बट यहाँ पे पूर्ण रूप से अग्नि प्रज्वलित है अक्रूर जी के हृदय में, राइट। सो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे एक भक्त कि जब हम, ये जो विग्रह है वो हमारा मेडिटेशन होना चाहिए डेली, कम से कम 2 बार दर्शन करते ही है। आप लोग तो ज़्यादा दर्शन करते होंगे, मगर हम लोग 1 या 2 बार दर्शन करते ही है, चाहे वो फोटो के रूप में हो या प्रत्यक्ष रूप में हो। तो जब हम सुबह उठे और रात को सोने को जाए, तब हम वो उसको मेडिटेशन करना चाहिए भगवान के विग्रहों पे, कि भगवान के चरण कमलों पर मेडिटेशन करना चाहिए। भगवान की फ्लूट पे मेडिटेशन कर सकते हैं, स्मिथ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान ने कौन से कलर के वस्त्र पहने थे आज। तो अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो धीरे 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 स्मरणम का प्रैक्टिस होगा हमें। इट वॉज वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन जो मैंने सुनी थी। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक जो है पूरा अलग मूड में है ना। अभी तक हम देख रहे थे कि जो श्लोक था या 10 श्लोक तक वो इस तरह के मूड में थे
कि सोचिए प्रेम भाव में थे, हालांकि वो दास्य भाव में, मगर दास्य भाव में भी प्रेम तो होता है, तो प्रेम भाव में थे। श्री गौर रहे हैं इट इज़ मोर फिलोसॉफिकल, है ना। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं वो फिलोसॉफिकल है थोड़ा, कि जो सिद्धांत बता रहे हैं, अभी सिद्धांत बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों है बीच में? तो मैं सोच रहा था इस पे, तो मेरी थोड़ी लिमिटेड बुद्धि है, उसमें मैं थोड़ा सोच पाया, आई वॉन्टेड टू शेयर दैट, कि मे भी शायद ये बताना चाहते हैं अक्रूर जी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाव को प्रकट करेंगे, सिद्धांत को नहीं समझेंगे, देन वी विल बी इन ट्रबल। हालांकि उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, परंतु हमारे लिए वो एक बीच में एक सिद्धांत बता रहे हैं कि ये कृष्ण जो मैं बोल रहा हूँ कि इतने सुंदर है ये, मगर वो है कौन? ये वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, त्रिलोकीनाथ, है ना। ऐसा है, इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं, एक्चुअली कृष्ण ही बताते हैं तत्वतः भगवान को ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये तो मारो कानो छे, मारो लालो, कृष्ण हमारे यादव है, हमारे बिहार के, इस तरह से सहज हम नहीं ले सकते भक्ति को, इतना सहज में सहज या नहीं बन सकते। इसलिए भगवान को तत्वतः समझना चाहिए, उनकी शक्तियों के साथ, उनके गुण के साथ, रूप के साथ, लीला के साथ, और लीला सभी प्रकार की लीला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पसंद आए वैसी लीला सुननी चाहिए, ऑल। कभी कभी भागवत में भी ऐसा होता है ना, जो अच्छा सेक्शन होता है हम 5 बार पढ़ लेते हैं, और जब आता है वंशावली तो हम फटाफट इसमें क्या है, इसके पुत्र है, इसके पुत्र है, ठीक है, हो गया। सो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, भगवान ने जो बताया तत्वतः पढ़ना चाहिए, तत्वतः समझना भी चाहिए, ताकि हम भक्ति को सहज ना लें। प्रभुपाद ने उस पर बहुत जोर दिया है। तो ये श्लोक जो है वो इस तरह से है, यह इक्षिता हम रहितो अपि असत सतो। इक्षिता का मतलब है साक्षी, कि जो यह मतलब वो भगवान कृष्ण साक्षी है, और अहम रहित है। अहम मतलब फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो से रहित है वो, उनमें कोई अहंकार नहीं है। अपि हालांकि असत सतो, असत सतो, असत का मतलब है जो टेम्पररी है, असत सतो। हाँ, तो टेम्पररी जगत यहाँ में हमें जो दिख रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड, उसको उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है, फिर भी वो अहंकार नहीं करते हैं, ईगो नहीं है उनके अंदर, और वो साक्षी है, उन्होंने जनरेट भी किया है और वो देख भी रहे हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा जी सर्जन करता है, विष्णु पालन करता है, शिव जी विनाश करता है, हो गया, दैट्स इट, फाइनल। नहीं, सर्जन करता कौन है? कृष्ण। पालन करता कृष्ण, और विनाश करता भी कृष्ण ही है, उनके थ्रू करवाते हैं, मगर अल्टीमेटली वही है। तो यहाँ पे साक्षी भी वही है, सर्जन करता भी वही है, सब कुछ वही है। तो और फिर यहाँ पे बताया स्वतेजसा, स्वतेजसा अपास्त तमो अभिद और ब्रह्म। हाँ, भिदा, भिदा और तम, भिदा और ब्रह्म। स्वतेजसा मतलब अपनी शक्ति से, आगे भी बताया ना, निज इच्छया, सिमिलरली। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। अपास्त का मतलब क्या बताया है? दूर करते हैं, तमह अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं अपनी शक्ति से, और उससे क्या होता है? विदा, 2 प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, या 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स है। एक है चीज़ों को पृथक समझना, भगवान से अलग समझना, और दूसरा है ब्रह्म में आ जाना, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत डिटेल में समझाया है ना। कभी कभी थोड़ा हिंदी थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं बाद में, इसमें अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो। बट यहाँ पे बेसिकली ये बहुत बता रहे हैं कि द्वितीय वस्तु क्या है? द्वितीय वस्तु सेकेंडरी थिंग। लोग ऐसा समझते हैं, यहाँ बता रहे प्रभुपाद के शिष्य, कि जो कृष्ण है वो एक वस्तु है और उनका सर्जन है वो दूसरी वस्तु है, अलग है। तो ये अलग नहीं है, ये बता रहे हैं, अलग नहीं है। यहाँ बता रहे हैं स्व तेज सा अपास्त तमो विदा ब्रह्म, कि उनकी खुद की एनर्जी से वो इस अज्ञान को दूर करते हैं। कौन से अज्ञान को? भिद, भिद मतलब भेद, अचिंत्य भेदा भेद, सेम, भेदा भिद मतलब अलग, पृथकत्व, और ब्रह्म। और फिर बता रहे हैं स्व माया आत्मन रचितैर तद इक्षया, स्व माया। और फिर बताया रचितैर का मतलब बताया है कि जो मटेरियल क्रिएशन है, जिसमें हम जीव भी आते हैं और बाकी सब भी, सब कुछ,
तो दो बताया है यहाँ पे, एक बताया है स्व तेजसा और एक स्व माया। दो चीज़ में अंतर है। स्व तेजसा मतलब अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी, और स्व माया मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, अपरा और पराशक्ति जो हम समझते हैं। तो भगवान क्रिएशन करने के लिए अपनी एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये बताया स्व माया शक्ति, देवी ही ऐसा गुणमयी, मगर वो है तो उनकी ही शक्ति, अलग नहीं। जैसे कल भी आप बता रहे थे, है ना, सेम चीज़ बता रहे थे कि माया को हम अलग समझने का प्रयास करते हैं भगवान से, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सो यहाँ पे सेम चीज़ बता रहे हैं, स्व मायात्मन रचित तदीक्षया, और वो भगवान ईक्षया का मतलब है कि दृष्टिपात करते हैं ना, सुदर्शन, इसलिए भगवान के अस्त्र का नाम क्या है, सुदर्शन। जो भगवान दर्शन करते हैं, और उनका दर्शन कैसा होता है, बहुत पवित्र होता है, सु होता है, सुंदर होता है, सुदर्शन। दृष्टिपात करते हैं तो सर्जन होता है। या सो इस श्लोक में फिलॉसफी ये है बेसिकली कि भगवान जो है वो अपने जो क्रिएशन से उससे अभिन्न है, सेम, मतलब वो अलग नहीं है। तो भगवान की जो शक्ति है वो भी दैवी है, इसलिए भगवान कहते हैं दैवी है। उनकी जो माया शक्ति है वो भी दिव्य है, मगर जब हम अलग समझते हैं, जैसे कल वही बता रहे थे, सेम पॉइंट, अलग समझते हैं तो फिर हम यहाँ पे तात्पर्य में पूरा यही बताया ना, हम भोग करने का प्रयास करते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई है यहाँ पे कि विडंबना यह है कि निर्विशेषवादी, कैन वी हैव सेकंड पैराग्राफ। विडंबना यह है कि निर्विशेषवादी दार्शनिक इस जगत को नितांत मिथ्या और परम पूर्ण से पूरी तरह विलग मानते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो बोले अलग है, मगर वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, फिर दुर्भाग्यवश वो लोग पूरा परित्याग नहीं करते हैं, परंतु इसको भोगना चाहते हैं। अल्टीमेटली फिर वो परित्याग नहीं कर पाते हैं, भोग करने लगते हैं। तो मायावादी होते हैं, और जो भी व्यक्ति अल्टीमेटली तो फिर भोग ही करने लगता है। व्यक्ति भोग कब नहीं करेगा, जब वो भगवान की शक्ति समझेगा और भगवान की सेवा में यूज़ करेगा, नहीं तो फिर वो हर एक चीज़ों को भोग करेगा। सो इसीलिए हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हम सबको दास बनाया जाता है ना। बनाना क्या है ही, मगर जब हम इनिशिएशन होता है तब हम बनते कि अभी दास बन गए, पहले वैसे थे ही, है ना। एक बार मुझे याद है, प्रभुपाद दीक्षा के बाद प्रभुपाद को कुछ भक्त डिस्कस कर रहे थे कि इनका नाम ज़्यादा अच्छा है, देवानंद चैतन्य दास ज़्यादा अच्छा है, या हरि प्रेम निताय दास ज़्यादा अच्छा है, या परमात्मा कृपा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। बोला विक्रमी राघव ज़्यादा अच्छा है, विक्रमी ये ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा तो डिस्कस कर रहे थे सब भक्त ऐसा। तो प्रभुपाद को पता चला, तो प्रभुपाद ने सबको बुलाया, बोला सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, दास, है ना। तो कोई भी आप जो बोल रहे हो ये नथिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो जब हम ये समझते हैं कि हम दास है, तो फिर हम भोग करने का प्रयास नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। एक्चुअली यहाँ बताया ना, यह इक्षिता हम रहित, तो अहम से रहित है भगवान, ईगो से रहित है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बिकॉज अगर आप देखेंगे भगवत गीता, है ना। अच्छा, अहंकार को क्या बताया है, अहंकार को या ब्रह्म को क्या बताया है, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, कि मैं मेरा, इसको अहंकार बोलते हैं। तो गीता में तो भगवान ने पूरा यही बोला है, अहम सर्वस्व प्रभो, अहम आत्मा गुड़ाकेश, और बताइए, हाँ, फिर मामिकाम, हाँ, फिर अहम बीज प्रद पिता। अरे पूरा गीता में यही है, अहम माम सबे। तो उसका मतलब क्या, भगवान अहंकार करते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री से ये बताया है रूपा के शिष्यों ने। तो क्या भगवान इस तरह से फॉल्स ईगो में है? तो इसमें आंसर क्या है, आंसर लास्ट लाइन है आंसर की। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही इससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं। कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इसको दूर करते हैं। इसको कैसे समझते हैं? इसको एक लाइन में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर हम इस तरह समझते हैं कि भगवान की 3 शक्ति होती है सच्चित आनंद के अनुसार। कौन कौन सी शक्ति होती है? चैतन्य चरितामृत फर्स्ट आदि लीला फर्स्ट पार्ट,
संधिनी, संविद और आह्लादिनी, है ना। तो संधिनी शक्ति शाश्वतता, ये भगवान इटर्नल है, उसको रिप्रेजेंट करती है। फिर संविद शक्ति चित्त शक्ति है, ये भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। वेदा हम समतीतानि, सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो भगवान को नहीं पता है। और आह्लादिनी शक्ति जो भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे बता रहे हैं नॉलेज शक्ति, चित्त शक्ति से, संविद शक्ति से भगवान ज्ञान के अंधकार से, यहाँ ये बता रहे हैं ना, स्वमायात्मन रचित तदीक्षया, नहीं, स्व तेजसा पास्थ तमो अभिद्रम, अपने तेज से या अपनी शक्ति से। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति की बात हो रही है? चित्त शक्ति। अहंकार कब होता है? जब हम ये, अच्छा, दो प्रकार के अहंकार होते हैं ना, कौन कौन से अहंकार होते हैं? मिथ्या अहंकार और नॉट मिथ्या अहंकार, ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। यस, सो फॉल्स ईगो का मतलब क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, वगैरह वगैरह। और फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो, राइट। एंड ट्रू ईगो इज कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरह से। तो जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तब वो अपने आप को शरीर मानता है, स्वामी मानता है, तब ये सब कुछ होता है, फिर अहंकार आता है। मगर जब पूर्ण ज्ञान में होता है व्यक्ति, है प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद कभी भी अहंकार नहीं कर सकते, फॉल्स ईगो। हाँ, तो उनको पता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरे गुरु महाराज का दास हूँ। हमें भी, तो जब हम ये समझते हैं तो भगवान पूर्णतः ज्ञान के स्रोत है, तो उनको तो पूर्ण पता है कि वो सच चित आनंद है, वो उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनको पता है, इसलिए वो अहंकार नहीं कर सकते। दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड। ये बता रहे लास्ट लाइन में कि अपनी अंतरंगा शक्ति मतलब चित्त शक्ति, संविद शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही उससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं, इसलिए भगवान अहंकार में नहीं हो सकते। एंड इज वाई कृष्णा कैनॉट बी इन इग्नोरेंस। तो स्व तेजसा, है ना, तो जैसे हमने देखा इसके पहले निज इच्छाया, मतलब भगवान की इच्छा और उनके भक्तों की इच्छा। सिमिलरली स्व तेजसा मतलब भगवान की चित्त शक्ति और उनके साथ साथ उनके शुद्ध भक्त की भी चित्त शक्ति। तो ज्ञान जो आता है, भगवान का ज्ञान जो आता है वो कहाँ से आता है? बेसिकली किन के माध्यम से आता है? बलराम जी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं भगवान की शक्ति को। बिकॉज उसके बगैर हमें कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता विदाउट गुरु। तो सिमिलरली इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमें भी ये दो चीज़ है जो भिदा और भ्रम, पृथकत्व और भ्रम से मुक्त होना है, अगर हमें समझना है कि वास्तव, या फिर हमें अहंकार से मुक्त है, अहम रहितम, इससे मुक्त होना है, तो हमें यहाँ पता है ना, स्व तेजसा मतलब किसके तेज या किसकी चित्त शक्ति का शेल्टर लेना पड़ेगा? कृष्ण की, इन द फॉर्म ऑफ गुरु। जब हम गुरु का शेल्टर लेते हैं तो क्या होता है कि अज्ञान दूर होता है ना। इसे हम रोज गाते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो वो अज्ञान इसलिए दूर होता है बिकॉज भगवान की चित्त शक्ति जो है वो गुरु के माध्यम से मैनिफेस्ट होती है, और उसमें दूसरी शक्ति भी इक्वली इन्वॉल्व है, वो है प्लेजर पोटेंसी, क्योंकि वो कृपा शक्ति है, राधा रानी, है ना। सिर्फ आप गुरु की शक्ति पे निर्भर रहते हो विदाउट प्रेइंग फॉर द मर्सी तो भी नहीं चलेगा। तो गुरु, हालांकि गुरु कृपा शक्ति ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, मगर फिर भी हमें वैष्णव की, गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब कृपा मिलती है हमें, तब हम इस ईगो से, अंधकार से दूर हो सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रयास भी और कृपा भी, राइट। एंड देन लास्ट लाइन जो रह गया हमारा, प्राणाक्ष धीभिः सदनेषु अभीयते। प्राण, इसमें तीन चीज बता रहे हैं, प्राण, अक्ष और धी। प्राण का मतलब है कि जो वायु होते हैं ना हमारे शरीर में, वो। अक्ष मतलब भाई बताया ना, या इंद्रिया, आंखें मतलब इन जनरल इंद्रिया बताया है। और धी का मतलब बुद्धि। तो सभी जो इंद्रिया है, सभी इंद्रिया जो है वो हमारी बुद्धि और प्राण वायु है, उसके द्वारा, तात्पर्य ट्रांसलेशन में क्या बताएं, अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, तो इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से और प्राण वायु के माध्यम से, तो हम कृष्ण को इस तरह से परसीव कर सकते हैं। और ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज भगवान ने हमें इंद्रिया क्यों दी है, भगवान ने हमें प्राण वायु क्यों दी है? प्राण नहीं होंगे तो इंद्रिया और बुद्धि का कोई मतलब नहीं है।
प्राण नहीं होंगे तो, चेतना नहीं होगी तो। अगर प्राण है, बुद्धि भी हमारे पास है, मगर हम मन को कृष्ण या इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में जोड़ेंगे नहीं तो भी मतलब नहीं है। और प्राण है, इंद्रिया है, मगर बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं। तीनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है कि हमारी चेतना का, प्राण का, इंद्रियों का और स्पेशली मन का, इंद्रियों में भी, और बुद्धि का, तीनों को जब कृष्ण की सेवा में जोड़ेंगे तब हम प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों तरीके से भगवान का अनुभव कर सकते हैं। सो दैट इज़ द तो यहाँ पे अक्रूर जी इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बिकॉज कृष्ण, आप बड़ी ही कृपा करके आपने अपनी माया शक्ति से इस संसार की रचना की है, आप ईगो से रहित थे और आपने मुझे ये प्राण, इंद्रियां और बुद्धि दी है, इसलिए मैं आपका अनुभव कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो प्रेयर भी है, हालांकि वो फिलोसॉफी थोड़ा बता रहे हैं मगर प्रेयर भी कर रहे हैं लास्ट लाइन में कि इसीलिए मैं अपनी प्राणवायु, इंद्रियों और बुद्धि कार्यों से भगवान का अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर पा रहा हूँ, परंतु अब मैं प्रत्यक्ष रूप में देखूंगा इन नेक्स्ट मे बी फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, ऐसा। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप। हरे कृष्णा। तो कोई कमेंट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? मान लीजिए कोई प्रश्न है वहाँ पीछे। Thank you for letting me know. Am I audible? So sometimes we do feel like मतलब हम लोग इतने साल से चैंटिंग कर रहे, but we have not made any advancement. We do some, and it is kind of depressing sometimes because you feel like you are chanting since past 5 years and you have not made any advancement. Sometimes we do feel like this, and it is quite sad, and we do feel depressed. So what can we do for it? हिंदी समझते हैं आप? हिंदी समझते हैं ना? हाँ, ठीक है। सो देखिए, माता जी का प्रश्न है कि कभी कभी हम माला का जप करते हैं 5 साल 10 साल और फिर इतना हमें प्रगति में अनुभव नहीं करते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, और कभी कभी थोड़ा डिप्रेसिव भी फील हो जाता है। तो ये सही भी है, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। प्रगति अनुभव नहीं कर रहे, ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, दैट इज़ द राइट मूड। बट वो डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए कि छोड़ो फिर। जैसे कल बता रहे थे ना मदन मोहन प्रभु कि एक भी बहुत, दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ यस्टरडेज क्लास, कि एक भी रीज़न वैलिड नहीं है कृष्ण भक्ति से छोड़ने का या उससे दूर जाने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ने वाले हैं, बट भगवान से दूर जाने का या निराश होने का एक भी कारण उचित नहीं है, कोई भी कारण उचित नहीं है ना। और भगवान के पास जाने के सब कारण उचित है, ऐसा द अदर वे अराउंड। तो यस, निराशा होती है तो भक्तों को शेल्टर लेना चाहिए, भागवतम का शेल्टर लेना चाहिए और माला का जप करना चाहिए। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे, ABCD, प्रसाद खाना चाहिए। सो बेसिकली जब हम शेल्टर लेते हैं तो निराशा चली जाती है। मतलब आप मंगला में आते हैं, कभी भी भगवान के दर्शन करते समय आपको कोई निराशा हुई? दर्शन करते समय अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिवली एंगेज है हम। तो या फिर कोई बुरा विचार नहीं आता है, पापमय कार्य करने का इच्छा नहीं होता है भगवान के सामने। तो जैसे ही हम भगवान के सामने रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो एक दूसरे से हमें एनकरेजमेंट या उत्साह मिलता है। तो डिप्रेशन इसलिए आता है क्योंकि उत्साह नहीं है। जब उत्साह होगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा। कि रोज़ माला का जप करने में उत्साह आना या रोज़ भागवतम पढ़ने में उत्साह आना। तो जनरली ये देखा गया है कि श्रवण कीर्तन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर श्रवण में रुचि नहीं है तो माला का जप अच्छी तरह से करो, श्रवण में रुचि आएगा। और कीर्तन में या चैंटिंग में रुचि नहीं है तो अच्छी तरह से भागवतम पढ़ो, नाम की महिमा सुनो, तो चैंटिंग में रुचि बढ़ेगी। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। So how can we recognize that offense? ऑफेंसेस अलग प्रकार के होते हैं। ऑफेंसेस हरि नाम के प्रति अपराध होता है, विग्रह के प्रति अपराध होता है, वैष्णव के प्रति अपराध हो सकता है। तो एक्चुअली हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर ही रही हूँ या कर ही रहा हूँ हर एक चीज़ों में। वो भावना से ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं अभी कल ही एक लेक्चर में बता रहा था, हिज ऑर्डिनेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज
जब वो गृहस्थ थे तो उन्होंने एक प्रभुपाद को लेटर लिखा था, है ना। अंकुर प्रभु यब थे ना, कल हम बता रहे थे। तो उन्होंने लेटर में लिखा होगा कि महाराज मैं बहुत केयरफुल रहना चाहता हूँ बिकॉज मेरे से अपराध हो सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। तो प्रभुपाद ने उनको रिप्लाई दिया था, जो कैलेंडर में हमारे कोर्ट में भी आता है ना, कि आपका ये जो मेंटालिटी है कि आप बहुत ही सावधान रहना चाहते हैं, सावधान रहते हैं, अपराधों से बचना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छा मेंटालिटी है, ऐसा ही रखो हमेशा। तो वैष्णव से बचना, वैष्णव अपराधों से बचना ये अच्छी चीज़ है। वैष्णव से बचना अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे अपराधों से बचना या अपराध ना हो वो मेंटालिटी से सेवा करना, दैट इज़ वेरी गुड। तो इसलिए हम ज़्यादा और केयरफुल रहते हैं, हम कैजुअल नहीं रहते भक्तों के साथ डील करने में, या हरि नाम के प्रति कैजुअल नहीं रहते हैं। भागवतम का ऐसे उबासी रहते थे, पढ़ते नहीं है, ऐसे पढ़ते नहीं है, एकदम अटेंटिवली पढ़ते हैं, उसको विग्रहों के जैसे सम्मान देते हैं, हरि नाम को ऐसे सम्मान देते हैं। तो बहुत केयरफुल रहते हैं कि हम कहते हैं कि अपराध हो जाएगा। तो वही मेंटालिटी से हम जब करेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, अपराधों से बच पाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर उत्साह रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग। अगर हम अच्छी तरह से और भक्तों का संग का मतलब जनरली लोग ये समझते हैं कि साथ में रहना, कैसे हो, कैसी है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्या चल रहा है। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ सोशल एसोसिएशन, सामाजिक संघ है वो। संघ का मतलब है कि कृष्ण कथा का हम शेयर करें, कल आपने क्या पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैं लेक्चर में ये सुना, बहुत अच्छा है। या सेवा के बारे में कुछ चर्चा करना, सेवा के बारे में चर्चा करना, साधना के बारे में चर्चा करना, श्रवण के बारे में चर्चा करना, ये संघ है। ऐसा संघ को इंटेंसिफाई करना चाहिए। और जो भक्त ऐसे हैं जो हमें सामाजिक संघ देने का प्रयास करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रह सकते हैं। उनसे अपराध किए बगैर प्रेम से उनको टालना चाहिए, जिनको सोशलाइजेशन अच्छा लगता है, ऐसा, ठीक है। You want to add something, Prabhu? Okay, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।